नमस्ते और स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। आज हम एक ऐसे युवा आदिवासी महानायक की अविश्वसनीय कहानी में गोता लगाने वाले हैं जिसने अपने अदम्य साहस से उस वक्त के बेहद शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिलाकर रख दी थीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमें उल गुलान का मतलब समझना होगा। उल गुलान का सीधा सा अर्थ है महान विद्रोह या उथल पुथल। एक ऐसा महाआंदोलन जो विदेशी शोषकों से अपनी जमीन, अपने अधिकार और अपनी सांस्कृतिक पहचान वापस छीन लेने के लिए शुरू किया गया था। ये कोई छोटा मोटा विरोध नहीं था, ये अपने पूरे अस्तित्व को बचाने की आर पार की लड़ाई थी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उनके बचपन और शुरुआती संघर्ष के दिनों की। अगर हम उनके छोटे लेकिन बेहद असरदार जीवन के सफर पर नजर डालें तो चीजें बहुत तेजी से बदलती हुई दिखती हैं। 1875 में उलिहातू में उनका जन्म हुआ, फिर 1886 में वे मिशनरी स्कूल गए। देखते ही देखते 1895 तक लोग उन्हें अपना मसीहा मानने लगे थे और फिर 1900 में उनकी शहादत हुई। जरा सोचिए, चंद सालों में ही उन्होंने एक पूरे युग का निर्माण कर दिया। उनका बचपन बोहोंडा के घने जंगलों में बीता था। वो भी आम बच्चों की तरह भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और अपने स्थानीय अखड़ा में नाचते गाते थे। लेकिन इस सादगी के पीछे भयानक गरीबी और कड़ा संघर्ष छिपा था। बड़े होते हुए उन्होंने मुंडा समुदाय के पुराने विद्रोहों की शक्तिशाली कहानियां सुनी और यकीन मानिए उन कहानियों ने उनके बाल मन पर बहुत गहरा असर डाला था। उस दौर के असली संघर्ष को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ मुंडा सरदारों की आंखों में एक स्वर्ण युग का सपना था, वो वक्त जब उनके पास आज़ादी थी और अपना सांस्कृतिक गौरव था, और दूसरी तरफ थी एक बेहद कड़वी सच्चाई, दीकुओं यानी बाहरी और विदेशी ताकतों का जबरदस्त शोषण, उनकी छीनी गई जमीनें और सिस्टम में फैला गहरा अन्याय। यही वो बड़ा विरोधाभास था जिसने आगे चलकर उल गुलान की चिंगारी भड़काई। अब बढ़ते हैं उनकी नई चेतना और धर्म के उदय की तरफ। 1886 से 90 के दौरान चायबासा की एक जर्मन मिशनरी स्कूल में पढ़ाई करते हुए असल में उनकी आंखें खुलीं। वहां रहते हुए उन्होंने विदेशी शक्तियों के काम करने के तरीके को बहुत करीब से समझा। जैसे ही मिशनरियों और मुंडा सरदारों के बीच खटास आई, बिरसा ने भी बिना देर किए अपने रास्ते अलग कर लिए और सीधे अपने लोगों के संघर्ष में कूद पड़े। इसके बाद 1891 में उनका परिवार बंदगांव आ गया। वहां वे वैष्णव धर्म के संपर्क में आए, जनेऊ धारण किया और शुद्धता तथा करुणा जैसे विचारों पर बहुत जोर दिया। उन्होंने गोकशी पर भी प्रतिबंध लगवाया। अब इसे महज एक धार्मिक बदलाव मत समझिए। दरअसल ये अपने बिखरे हुए समाज को सांस्कृतिक रूप से एकजुट करने की एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। और यहीं से नींव पड़ी उनके अपने बिरसायत धर्म की। अपने समाज को अंदर से मजबूत करने के लिए उन्होंने कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और जमीनी नियम बनाए। पहला, शराब छोड़ना। दूसरा, गांवों को एकदम साफ सुथरा रखना। और तीसरा, डायन प्रथा या जादू टोने जैसी पुरानी कुप्रथाओं को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंकना। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन सुधारों का असर इतना जबरदस्त था कि 1895 तक लोग उन्हें धरती आबा यानी पृथ्वी का पिता और ईश्वर का दूत मानने लगे थे। दूर दूर से हजारों लोग अपनी परेशानियां लेकर उनके पास आने लगे। उन्होंने प्रकृति की पूजा करने वाले इस बिरसायत धर्म की स्थापना की और अनगिनत अनुयायियों को एक मजबूत धागे में पिरो दिया। और फिर समय आया उल गुलान का, यानी वो महान विद्रोह। इस उल गुलान का लक्ष्य एकदम साफ था। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों के अधिकारों और उनकी छीनी गई जमीन की वापसी के लिए सीधे तौर पर बिगुल फूंक दिया। उन्होंने गुप्त बैठकें की, अपने दमदार भाषणों से लोगों में आग भर दी। और ये सिर्फ अंग्रेजों, जमींदारों या ठेकेदारों के खिलाफ बगावत भर नहीं थी, ये मुंडा पहचान और उनके सम्मान को बचाने के लिए एक विशाल सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी था। जाहिर है, उनके इन तीखे विचारों और बढ़ती ताकत से ब्रिटिश हुकूमत पूरी तरह घबरा गई। उन्होंने बिरसा को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। लेकिन क्या इससे उनका हौसला टूटा? बिल्कुल नहीं। जेल की मोटी सलाखों के पीछे से भी वे अपने साथियों को संघर्ष जारी रखने का संदेश भेजते रहे। सच तो ये है कि इस गिरफ्तारी ने आंदोलन की आग में घी का काम किया। लेकिन फिर आता है इस कहानी का सबसे दुखद हिस्सा, उनकी शहादत। 9 जून
1900। ये वो मनहूस दिन था जब रांची की एक जेल में बेहद रहस्यमयी परिस्थितियों में धरती आबा ने अपनी आखिरी सांस ली। भले ही उस दिन उल गुलान के इस महान नायक का भौतिक शरीर हमारे बीच नहीं रहा, लेकिन उनके विचार और उनकी चेतना हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। 25। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। मृत्यु के वक्त उनकी उम्र महज 25 साल थी। सोचिए, इतनी छोटी सी उम्र में दुनिया की सबसे ताकतवर ब्रिटिश हुकूमत की नींदें उड़ा देना। ये अदम्य साहस की एक ऐसी मिसाल है जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। अब बात करते हैं उनके जनजातीय गौरव और उस महान विरासत की जो वो हमारे लिए छोड़ गए। चलिए थोड़ा आज के समय में आते हैं। साल 2021 में भारत सरकार ने उनके जन्मदिवस यानी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का एक बड़ा फैसला लिया। आज अगर आप रांची जाएं तो वहां भगवान बिरसा मुंडा म्यूजियम और मेमोरियल पार्क उनके इस महान बलिदान की जी जागती गवाही देते हुए मिल जाएंगे। 150। जी हाँ, अब हम भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अहम मुकाम पर पहुंच चुके हैं। पूरे देश के लिए उनकी प्रेरणा को याद करने और उनके उस निस्वार्थ जज्बे को फिर से महसूस करने का ये एक बहुत ही ऐतिहासिक मौका है। उनका ये सफ़र हमें एक बड़ा संकल्प लेने के लिए प्रेरित करता है। एक ऐसा संकल्प जहां हम समाज के हर एक व्यक्ति को, चाहे वो गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो या आदिवासी हो, सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ें। सच कहूं तो हमारी यही संवेदनशीलता और एकजुटता उल गुलान के उस महान नायक के लिए हमारी सबसे सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो धरती आबा की इस अविश्वसनीय और आग की तरह धधकते जीवन को करीब से देखने के बाद मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। आज के इस आधुनिक दौर में सच्चे साहस और अपने समाज के प्रति संपूर्ण समर्पण का असली मतलब क्या है? जरा सोचिएगा इस बारे में, क्योंकि बिरसा मुंडा का वो उल गुलान आज भी हम सभी के भीतर कहीं न कहीं जरूर जिंदा है। हमारे साथ इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।